वेलकम बैक बच्चों। नाइन्थ का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। वैसे आप किसी भी रिफ्रेशर में करोगे वहां पर भी ये बेसिक टॉपिक्स की तरह मौजूद हैं। तो टॉपिक्स हमारे जो है वो थ्योरम्स हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है जी, चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स और हम आज क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली थ्योरम जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो है ये है, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चैप्टर 8 है ये और 8 चैप्टर का ये एनसीईआरटी के चैप्टर 8 का पहला थ्योरम है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स और थ्योरम क्या है वो आप देख लीजिए। थ्योरम है, a diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles। एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप होती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है आप देख लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। पैरेललोग्राम वो पहली बात है ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। दूसरी खास बात यह है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसके, मतलब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। मतलब क्या है, एडी जो है बीसी के बराबर है और सीडी जो है वो एबी के बराबर, ये होता है पैरेललोग्राम में। तीसरी बात, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, एडी बीसी के इक्वल है, एबी सीडी के इक्वल है। तो इसके अलावा एडी बीसी के पैरेलल भी है और एबी सीडी के पैरेलल भी है। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, जो मैं बता रहा हूं ये आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं प्रॉपर्टीज, जैसे इसके ना ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब है इसका मतलब है एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है और इसके अलावा एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। ये प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है और वो क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो है जैसे एसी और बीडी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है और ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। इस तरह से। सो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? अगर कभी डेफिनेशन आ जाए पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। अब ये तो थी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, लेकिन अभी जो हमने करना है, मैंने आपको बताया हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक से ये थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट बुक से पहली थ्योरम जो है वो क्या है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, यू आर गिवन विद अ पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो देख लीजिए। A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles। ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन में आप लिखेंगे गिवन a parallelogram ABCD। ये गिवन है आपको। क्या गिवन है? ABCD is a parallelogram, आपको गिवन है ये। इसके अलावा क्या गिवन है? AC is a diagonal, है ना। इस पैरेललोग्राम में AC डायगोनल। आप प्रूव क्या करना है वो देखिए। प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle CDA। ये आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC, ये है ट्राइंगल ABC, दिस इज ट्राइंगल ABC, ये है ABC और ये है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है जी।
तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वो देखिए कितना सिंपल है प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, AB इज इक्वल टू CD, क्या रीजन होगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, यही रीजन होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके अलावा आप फिर से देख लीजिए, AB इज इक्वल टू CD, इसके अलावा BC इज इक्वल टू DA, क्या रीजन होगा? सेम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। रीजंस जरूर मेंशन करने होते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में क्या है? CA इज इक्वल टू AC, वाई? कॉमन। देखिए फिर से, AB जो है वो CD के बराबर है, BC जो है वो DA के बराबर है, और CA जो है वो किसके बराबर है? AC के बराबर। और CA और AC कॉमन है, मतलब ये CA बोले या AC बोले एक ही चीज है, तो ये कॉमन पार्ट है। विच एम्प्लॉयज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय विच रूल? SSS रूल। SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंपल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है CDA, AB CD के बराबर है, BC DA के बराबर है, और CA जो है वो AC के बराबर है, कॉमन। तो इस तरह से आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब थ्योरम देखते हैं सेकंड। ये तो पहली थ्योरम थी। अब दूसरी थ्योरम में देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। थ्योरम 2 है, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, गिवन है कि ABCD हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। ABCD एक पैरेललोग्राम है और आपको प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब AB जो है CD के बराबर है, BC जो है वो DA के बराबर है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए वैसे तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, और इसी प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। गिवन क्या है पहले देख लेते हैं। गिवन है अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको गिवन है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। टू प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD, AB CD के बराबर प्रूव करिए, और BC को DA के बराबर प्रूव करिए, ठीक है। इन दोनों को आपने प्रूव करना है। अब किस तरह से प्रूव करेंगे, उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन AC। AC को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन AC, ठीक है जी। AC को आप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको। यह भी बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं। और प्रूफ क्या है ध्यान दीजिएगा। आपको पता है AB पैरेलल होता है CD के, और BC पैरेलल होता है BA के। क्यों? क्या रीजन हो सकता है? रीजन होगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको पता है ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? वो पैरेलल होते हैं। यानी कि AB जो है ये है AB जो है वो CD के पैरेलल होगा, और BC जो है वो DA के पैरेलल होगा, ठीक है जी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ऐसा होगा, अगर AB CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हिच इंप्लॉयज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है जी। इसका एक और मतलब होगा, और वो क्या है? इसका मतलब होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ओके, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन हो सकता है इन दोनों का? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। AB पैरेलल है CD के, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। BC पैरेलल है DA के, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। सिंपल है ना, कितना सिंपल है। AB CD के पैरेलल है, 1 2 के बराबर है। BC DA के पैरेलल है, 3 4 के बराबर है। सिंपल। क्या रीजन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इन ट्राइंगल
ABC and triangle CDA. In triangle ABC and triangle CDA. ट्राइंगल ABC को देखिए और ट्राइंगल CDA को देखिए। अगर ट्राइंगल ABC को देखेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव कर दिया आपने। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके अलावा CA इज इक्वल टू AC, वाई कॉमन, ठीक है जी। और इसके अलावा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई प्रूव, ये भी आपने प्रूव कर दिया। व्हिच एम्प्लॉयज ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA by ASA। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस रूल से? ASA रूल से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगल 1 2 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखिए ABC और CDA में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, AC CA के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA बाय CP CT। आपने रूल पढ़ा हुआ है, corresponding parts of congruent triangles are equal। तो सिंपल था, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन था, आपको प्रूव करना था कि ABCD के बराबर है और BC जो है DA के बराबर है। आपने सिर्फ AC को ज्वाइन किया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपने कहा कि AB जो है वो CD के बराबर है, BC जो है DA के बराबर है। कैसे? CP CT से। इट्स सो सिंपल, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट थ्योरम। दूसरी थ्योरम देखते हैं, और वो दूसरी थ्योरम क्या है वो देख लीजिए। दिस इज द थर्ड वन, ये तीसरी थ्योरम है, सॉरी। If each pair of opposite sides of quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। ये पिछली थ्योरम का कन्वर्स है। ओके, अब आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या गिवन है जी? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये गिवन है आपको। टू प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ AB इज इक्वल टू CD। अगर AB CD के बराबर है और BC जो है वो DA के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको प्रूव करना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए, बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है। ये कंसेप्ट मुश्किल नहीं है। आपको प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है अगर ABCD के बराबर है और BC जो है वो DA के बराबर है। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा इसमें भी, और क्या कंस्ट्रक्शन होगा? वही जॉइन AC। तो प्रूफ देखें। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो वो कैसे करेंगे? सब कुछ गिवन है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, AB इज इक्वल टू CD, वाई गिवन, ठीक है। BC इज इक्वल टू DA, वाई इट इज गिवन टू, है ना, ये भी गिवन है आपको, गिवन। और फिर क्या है? CA इज इक्वल टू AC। CA जो है वो AC के बराबर है, क्यों? कॉमन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, AB जो है वो CD के बराबर गिवन है, BC जो है DA के बराबर गिवन है, और CA जो है वो AC के बराबर गिवन है। व्हिच एम्प्लॉयज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय SSS रूल। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। व्हिच एम्प्लॉयज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई CP CT। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्यों? CP CT, ओके।
but angle 1 2 form a pair of alternate interior angles, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 देख लीजिए alternate interior angles हैं, इसका मतलब है AB is parallel to CD, ठीक है जी। अगर alternate interior angles इक्वल होते हैं तो AB parallel to CD होता है। अब सोचिए, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1, AB पैरेलल है CD के, ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD, क्यों, ये गिवन है हमें, तो इसको मैं नंबर दे रहा हूं 2। एक रूल याद रखिए, जब भी एक पैरेललोग्राम, जब भी एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, मतलब ये है कि अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AB पैरेलल है CD के और AB इक्वल भी है CD के, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, देखिए क्या बोल रहा है, AB पैरेलल है CD के, AB इक्वल है CD के, तो मैंने क्या बोला, अगर AB पैरेलल है CD के और AB इक्वल है CD के, तो याद रखिए वो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है इट इज अ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, जब कभी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे यहां पर ABCD है, अगर एक ही पेयर ऑपोजिट साइड्स का, यानी कि AB और CD ले लीजिए, AB और CD इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है जी। तो ये कन्वर्स था पिछली थ्योरम का। पिछली थ्योरम में आपको गिवन था कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसमें प्रूव करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। पिछली थ्योरम में आपने प्रूव किया कि ABCD और AB इक्वल टू CD है और BC इज इक्वल टू DA है, ठीक है, यहां पर आपको गिवन है, तो ये कन्वर्स था। आप देखिए बड़ा सिंपल था और बड़े आराम से आपने प्रूव कर लिया। आपने सिर्फ AC को ज्वाइन किया और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आपने कर दिया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर अगर है CPCT से, तो 1 और 2 तो अगर आप ध्यान दें तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसका मतलब है AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। ABCD के इक्वल ऑलरेडी गिवन है आपको, अब ABCD के पैरेलल भी है, ABCD के इक्वल है और ABCD के पैरेलल भी है, और मैंने आपको बताया अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। इट्स क्वाइट सिंपल। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपने